आने दो, लेट्स कम, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, पढ़ने दो, लेट्स रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, सोचने दो, लेट थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। इस तरह से फटाफट अंग्रेजी बोलने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Do you feel problems in speaking fluent English? Do you face difficulties to express yourself in English? Don't worry, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज वीडियोस के रूप में लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्पोकन थ्रू स्ट्रक्चर का यह चौथा पार्ट है, लेकिन स्पोकन वीडियोस का यह 7वां भाग है। कुछ भाग में हमने रेडीमेड सेंटेंसेस पर चर्चा किया है। यह चौथा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 4। एज यू नो कि यदि आपकी स्ट्रक्चर में समझ है, स्ट्रक्चर मालूम है, तो आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में बदल सकते हैं। यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इंटू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश इंटू हिंदी। स्ट्रक्चर यानी उस रूल पर ही सारे सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं। ढेर सारे स्ट्रक्चर याद है, यानी आप ढेर सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आज का स्ट्रक्चर है लेट। लेट का मतलब किसी चीज को करने की अनुमति देना, इजाजत देना। हालांकि लेट का मतलब होता है भाड़ा पर लगाना, लेट का मतलब होता है मान लेना, लेट द नंबर बी एक्स। लेकिन यहां पर लेट का मतलब है किसी चीज को करने की इजाजत देना। जस्ट अलाउ टू डू समथिंग, जस्ट परमिट और जस्ट गिव परमिशन टू डू समथिंग। अब यहां है ने दो और ने दीजिए। ने दो और ने दीजिए यदि लगा है किसी सेंटेंस में, तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके इंग्लिश में उसको तब्दील कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जाने दो, लेट गो। लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन को हम लोग ऐड करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस हम ग्रामर के वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा हम झलक देते चलें। आई नॉमिनेटिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव हुआ मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, दे का ऑब्जेक्टिव देम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस का ही हम प्रयोग करते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ जाने दो, लेट्स गो, मुझे जाने दो, तो मुझे किसे जाने दो, उसको हम तुरंत लेट के बाद लगाते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मोहन को जाने दो, लेट मोहन गो, सोहन को जाने दो, लेट सोहन गो, सबको जाने दो, लेट ऑल गो। यानी किसे जाने दो, उसके वर्ड को यहां पर फिट करेंगे, ये नाउन या प्रोनाउन को लेट के तुरंत बाद। मुझे जाने दो, लेट मी गो, अब मुझे घर जाने दीजिए, लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दीजिए, मुझे इस काम को करने दीजिए, लेट मी डू दिस वर्क, करने दीजिए, लेट डू, मुझे करने दीजिए, लेट मी डू, मुझे इस काम को करने दीजिए, लेट मी डू दिस वर्क। आगे जाना है मुझे जाने दो, लेट मी गो एज आई टू गो, आई हैव टू गो। जाना है मुझे जाने दो, लेट मी गो एज आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। जाना है, आना है, पढ़ना है, हैज टू हैव टू लगाते हैं। ये हम स्ट्रक्चर में अगले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो अच्छा, आई हैव को कंट्रैक्टेड रूप में शॉर्ट फॉर्म में हम आईव बोलते हैं। यू हैव यूव, दे हैव देव। आई और हैव का छोटा रूप आईव, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म आईव। वीई एपोस्ट्रॉफी और वीई लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी वीई, एपोस्ट्रॉफी वीई। आईव, यूव, देव। आईव टू गो, मुझे जाना है, आईव टू गो, मुझे जाना है।
लेट मी गो एज आई टू गो, जाना है मुझे, जाने दो। आगे है, वादा जो किया है वो निभाने दो। लेट मी मेंटेन द प्रॉमिस, निभाने दो, लेट मी मेंटेन, निभाने दो, लेट मी मेंटेन, लेट मी मेंटेन द प्रॉमिस, वादे को निभाने दो। What I have made, जो हमने किया है। मेक प्रोमिस मीन्स वादा करना, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। लेट मी मेंटेन द प्रॉमिस व्हाट आई हैव मेड, लेट मी मेंटेन द प्रॉमिस व्हाट आई हैव मेड, वादा जो किया है वो निभाने दो। तो जाने दो लेट मी गो, और निभाने दो तो लेट मी मेंटेन, वादा निभाने दो लेट मी मेंटेन द प्रॉमिस। इस हिसाब से जियो और जीने दो, जियो तो लिव, ये अलग नियम है, जाओ गो आओ कम, जियो लिव, सोचो थिंक, और दूसरा है एंड से कनेक्ट हो गया, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, पढ़ो और पढ़ने दो, रीड एंड लेट रीड, सोचो और सोचने दो, थिंक एंड लेट थिंक, समझो और समझने दो, अंडरस्टैंड एंड लेट अंडरस्टैंड। खिड़की खोलो और ताजी हवा अंदर आने दो, खिड़की खोलो का इंग्लिश ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, और ताजी हवा अंदर आने दो, आने दो, लेट कम, क्या आने दो, ताजी हवा, तो लेट द फ्रेश एयर कम इन, खिड़की खोलो और ताजी हवा अंदर आने दो, ओपन द विंडो एंड let the fresh air come in, open the window and let the fresh air come in। इस हिसाब से ने दो और ने दीजिए को हम लेट लगा करके बनाते हैं, और इस बेस पर आप thousands of sentences को फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश आप कर सकते हैं, और अंग्रेजी में फटाफट धारा प्रवाह नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। जाने दो और जाने दीजिए दोनों का एक ही इंग्लिश है, जाने दो लेट गो, जाने दीजिए लेट गो, आने दो आने दीजिए, पढ़ने दो पढ़ने दीजिए, तो दो और दीजिए के सेंस में इसी को लगाते हैं। थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं इंग्लिश, यदि थोड़ी सी भी फायदा यदि आपको पहुंच रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से हम इसी तरह से स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में अगले स्ट्रक्चर को लेकर के आएंगे, रेडीमेड सेंटेंसेस को लेकर के आएंगे, वर्ड पावर को लेकर के, और ग्रामर की फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सीरीज लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।